मैं ना टाइम की बहुत वैल्यू करती हूँ। बहुत का मतलब बहुत। अगर 1 घंटे या 2 घंटे भी मैं शांत नहीं हूँ, शांति से मेरा मतलब प्रोडक्टिविटी का ही है। अगर मैं शांत हूँ मतलब मैं प्रोडक्टिव हूँ, सिंपल सी चीज़। अब वो शांति मुझे किस चीज़ में मिल रही है? अगर मुझे पढ़ने में मिल रही है, बोलने में मिल रही है, सीखने में मिल रही है, कुछ ऐसा करने में मिल रही है जो मुझे पसंद है, मुझे सुकून का एहसास हो रहा है, मेरे लिए वो प्रोडक्टिविटी है, मेरे लिए वो दिन की सार्थकता है। अगर एक क्षण में भी मुझे व्याकुलता या व्यथित होना, या मुझे ऐसा लगता है मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या हो गया, तो फिर वो जो ऐसा व्यथित होने जैसा दिमाग जो रहता है ना, मैं उससे बहुत भागती हूँ। मैं प्रतिपल ये मेक श्योर करती हूँ कि मुझे हर एक क्षण पीस में रहना है और उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहती हूँ। अब कई बार रोटी के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं जिन्हें हम हाँ कह देते हैं, क्योंकि उससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं फिक्स होंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनी इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट दीज डेज। ठीक है, अब आपको अगर ऐसा लग रहा है वो 8 घंटे, वो 9 घंटे, या ट्रैवल जोड़ दो तो 13 घंटे या 14 घंटे में, अगर आपका एक पल के लिए भी मन ये सवाल पूछ रहा है क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो टाइम वेस्ट हो रहा है और उसके बदले में आपको एक दिन का 1000 रुपये मिल रहा है, तो वो 1000 रुपये आप चूज करोगे या वो 14 घंटे की सार्थकता आप चूज करोगे? वो 14 घंटे मेंटल टॉर्चर, मेंटल हेल्थ का धज्जियां उड़ जाना, या प्रतिपल आपका ही जहन, आपकी अंतरात्मा आपसे सवाल कर रही हो कि आप क्या कर रहे हो, ये आप चुनाव करना चाहोगे 1000 रुपये में? और ये प्रत्येक दिन 30 दिन तक करना होगा। आप 30 दिन नहीं तो 26 दिन तक तब भी करना होगा अगर संडे ऑफ है। और फिर महीने के अंत में हम आपको एक दिहाड़ी या पगार देंगे प्रत्येक दिन के हिसाब से। अगर पर डे का 1000 रुपये तो 30,000 रुपये लो। तो आप सीरियसली करना चाहोगे? आप ये 14 घंटे खुद का टॉर्चर करवाना चाहोगे? तो कोई भी अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, हो सकता है वो 40,000 हो, 50,000 हो, लाख रुपए हो, उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई पे नहीं करता। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि दूसरों को खुश करने के लिए, या फिर अपने दिमाग को पागल बनाने के लिए, या फिर हमारे मन में जो थॉट रहता है कि पूरी दुनिया जो काम कर रही है हम वो काम नहीं कर रहे हैं। आप जब सुबह देखते हो बालकनी से या कहीं से भी झांक के 9 बजे की पूरी दुनिया कहीं कहीं जा रही है, फिर 8-9 बजे के आसपास पूरी दुनिया कहीं से वापस लौट रही, तो आपको भीतर से एक सवाल उठता है कि मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, ऐसे मैं तो किसी भी ऐसे एक रूटीन में ऐसे तो नहीं फंसी हुई हूँ, जाना आना जाना आना आना। तो आप अपने भीतर से अजीब सा महसूस करते हो, इसलिए कई बार आप कुछ चीज़ों को करने लग जाते हो क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है, बिना ये जाने कि आप के लिए वो चीज़ सही है नहीं है, या आप उस चीज़ के लिए बने हो नहीं बने हो। क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए आप भी करने लग जाते हो, क्योंकि ऐसा ही होता है, पूरी दुनिया ऐसे कर रही है और ऐसा करने से इतने बेनिफिट्स और इतना नुकसान है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को चूज़ करें, अपने इमोशनल हेल्थ, अपनी सोशल लाइफ, अपनी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, जिस लिए हम इस धरती पर आए हैं। मैं हर बार एक लाइन को बोलती हूँ जिसको सुन सुनकर शायद आप थक गए होंगे, उस पर ध्यान दिया जाए बजाय इन छोटी छोटी सी चीज़ों के। आपकी रोटी चल जाएगी, आप अभी तक जिंदा रहे ना, कैसे रहे, कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे हुआ, रहे ना, आगे की भी चल जाएगी। जिसने जन्म दिया वो इतना करके भेजता है कि आपकी रोटी चल जाएगी। उतना नहीं अपने आप को टॉर्चर, 14 घंटे टॉर्चर करा के आप खा करके फिर कर क्या रहे हो? मतलब वो रोटी आप ऐसे अगर आप वो काम कर भी ले रहे हो तो अब उसकी कीमत कितनी बड़ी चुका रहे हो, आप क्या दे रहे हो उसके बदले में, ये आपको अंदाजा होना चाहिए। तो मैं हमेशा से खुद को चूज करती आई हूँ। ये शायद अजीब सी चॉइस है मेरी, क्या मुझे कितना भी अमाउंट ऑफर करो पर मंथ के हिसाब से या पर डे के हिसाब से, अगर उस काम में मुझे एक पल के लिए भी अगर ये लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं इसके लिए क्यों कर रही हूँ, मैं खुद के लिए ना कर रही हूँ, ये जो टॉर्चर, ये जो अंतरात्मा, ये जो जहन झकझोरता है आपको, अगर ये एक क्षण के लिए भी मुझे लगता है, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कौन है, फर्क नहीं पड़ता वो अमाउंट कितना, फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, मैं उसे ना कहना उचित समझती हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब मुझे नहीं पता आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, कुछ लोग टॉर्चर कराने के लिए रेडी होते हैं, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, खतरनाक लेवल का, आई डोंट नो। और फिर शायद अगर वो टॉर्चर ना भी करा तो उनके पास कुछ और करने के लिए है भी नहीं ना। लाइक आई हैव मेट विद सो मेनी पीपल जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही वही है कि जो काम उनको नौकरी में करने के लिए कहा जा रहा है, उनको एक टास्क दिया गया, उनको वो टास्क ख़त्म करना है बस, उसके अलावा वो कुछ और सोच ही नहीं सकते। मतलब उनको लगता है अगर ये ना करे तो और क्या करें, उनके दिमाग में वो जो थॉट्स ही नहीं कि इसके अतिरिक्त भी कुछ किया जा सकता है या कुछ जीवन है। उनका बस एक ही जीवन का लक्ष्य कि हमें अपनी जॉब को बस बचाए रखना है, यही ही जिंदगी है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। उनके दिमाग में थॉट्स ही नहीं है उसके अलावा, बस आप उनको बता दो टिक 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 ये करना है। जैसे एक मशीन को हम बता दें कि ये करना और वो कर दें, तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे से बन चुके हैं। ना कोई पैशन, ना कोई एम्बिशन, ना कोई ड्रीम, ना कोई हंगर, ना कोई डिजायर, कुछ भी नहीं। आते हैं, बैठे रहते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे सच के आते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ 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 डर डर के करते रहते हैं, फिर नेक्स्ट डे चले जाते हैं। यही कर इसी में और संडेज में या फिर रात में उनके बाद जो इवनिंग होती है उसमें इतने गुरूर में खोए रहते कह रहे हैं हम तो पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ के आए। अजीब से मतलब ऐसे लोगों को देख करके अगर आपके भीतर से ये नहीं आ रहा है कि आपको ये बनना है तो वो काम मत करो, फिर वो आपके लिए है ही नहीं। अगर आप अपने आसपास ऐसे 5 लोगों को देखते हो जिनको देखकर आपको लगता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना, तो आप वो मत करो। और अगर आपको उन 5 लोगों को देखकर ये लगता है कि मुझे भी ऐसा ही करना है, मुझे भी इस लैडर को चढ़ना है, मुझे भी इनके जैसा बनना, तभी आप वहां रहना, तो ही वो काम आपके लिए उचित होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन जैसा तो नहीं रहना, एक भी चीज में नहीं रहना, तो वहां से निकल लो बिना सेकंड थॉट के, बस निकल लो। भले 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ उस काम में। तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल डिसीजन होता है, लेकिन सार्थक डिसीजन होता है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसे इंसान हो, आप उसे छोड़ पाते हो या नहीं छोड़ पाते। तो कुछ लोग नहीं छोड़ पाते, जूझते हैं, मरते हैं, टॉर्चर कराते हैं, पर करते रहता है, क्योंकि अगर वो ना करे तो और क्या करे, उनके पास और क्या करने का ऑप्शन नहीं बोलेंगे, और कोई थॉट ही नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि यही तो एक जीवन है, यही किया जाता है। उसके बाद जो पैसा आता है उनको इन्वेस्ट करते हैं, उसको और पैसों में बदलते हैं, और कपड़े खरीदते हैं, अच्छा खाते हैं, पार्टी करते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं। तो अगर ऐसी सी आपका थॉट प्रोसेस ऐसा माइंडसेट है, फिर तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, फिर तो आप वही करो जो आपको उचित लग रहा है। लेकिन एक पल के लिए भी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको क्षति पहुंचा रही है, आप रोटी के लिए कर रहे थे पर रोटी खाने से कोई फायदा हो नहीं रहा है खास, आप समझ रहे हो ना मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो टॉर्चर करने के बाद आप फिर रोटी खा रहे हो, फिर नेक्स्ट डे फिर टॉर्चर करो, फिर रोटी खा रहे हो। इससे रोटी मत खाओ, भूखे रह लो, भूखे रह करके भी रह सकते हैं। बहुत सारे महात्माओं ने सिर्फ पानी या फिर दूध या फिर फल के सारे जीवित रहे हैं, तो ऐसे मत खाओ यार रोटी। और रही बात छत की, आजकल सब अवेलेबल है, आप प्लेटफॉर्म पर भी सो सकते हो, बाकी सुलभ शौचालय और बाथरूम भी है अवेलेबल, तो सब चल जाएगा। इतना नहीं सोचना है सर्वाइवल के लिए। सारे जीव जंतु पशु पक्षी ये सब चल रहे हैं ना, हम भी चल लेंगे। हम अपने आप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं कि ये हो जाएगा तो पता नहीं क्या। हमने ज़्यादा अजीब सी बेवकूफ़त भरी शायद ख्वाहिशें सचा ली कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर कुछ नहीं चाहिए तो तुमको क्यों करना है वो काम जो तुम नहीं करना चाहते? क्यों तुमको नौकर बनकर रहना? मत बनो नौकर, सिंपल। सो ये थॉट बस इसलिए है कि अगर एक क्षण के लिए भी आपकी अंतरात्मा किसी चीज़ में खुश नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी आत्मा के खिलाफ हैं चीज़ें, या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट, या फिर वहाँ के लोग, या फिर खुद फाउंडर, या फिर कोई भी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि ये यहाँ पर आप फिट नहीं बैठते हो, इस सिस्टम में आप फिट नहीं बैठते हो, इस मैट्रिक्स में आप फिट नहीं बैठ रहे हो, वहाँ से निकल जाओ। नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़। 2 दिन रहोगे, फिर वापस से आप शुक्राना करोगे उस डिसीजन के लिए। सो दिस इज इट।